आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन वीडियो लेकर आए हैं ए गिफ्ट ऑफ चंपल्स का पार्ट सेकंड का अगला वीडियो है, उसका पार्ट है अगला, उसका अपन एक बार पढ़ेंगे, इसका रीड करेंगे। ही बीम्ड एंड नोडेड, these are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house, took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lalli, he called. After a few moments, he hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music teacher searched every corner of veranda, every corner of the house. He looking around railing, flower pots to look between them. He beamed and nodded. उसने देखा और nodded यानी सिर हिलाया. These are just the right size. उसने कहा हाँ ये बिल्कुल right size है. उसने कहा ये बिल्कुल सही साइज़ है, आप ये चप्पल को ले लीजिए. साइज़ का मतलब अपने चप्पल पहनने में जो नंबर आते हैं, जो साइज आती है. He said, उसने कहा, picking them up, उसको ऊपर उठाते हुए. पिक अप यानी ऊपर उठाना, यानी उसको ऊपर उठाते हुए कहा ये साइज़ बिल्कुल सही आएगी उस भिखारी के लिए, उस ओल्ड मैन के लिए, उस बेगर के लिए ये साइज़ बिल्कुल ठीक है. इसीलिए वो म्यूजिक टीचर जो म्यूजिक सिखा रहे थे उनके चप्पल को उठाकर लेके आ गए. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली. मृदु और मीना फॉलोड हिम यानी उसका पीछा करते हुए, फॉलो यानी पीछा करना, अनुसरण करना, हिम यानी उसका, किसका? रवि का. नर्वसलेसली यानी बिल्कुल ही नर्वस होकर के, उदास होकर के, उदासीपूर्वक. बैक इनटू द गार्डन, और वे वापस बगीचे में चले गए. बैक इनटू गार्डन में वापस बगीचे में चले गए नर्वस होकर के. हियर सेड द रवि टू बेगर. उसने भिखारी को देते हुए कहा ये लो. हियर यानी ये लो. सेड रवि टू बेगर, उसने रवि ने बेगर से कहा ये लो. ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, उसने चंपल को गिराते हुए कहा, उसको ड्रॉपिंग करते हुए कहा. इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के सामने चंपल गिराते हुए कहा ये लो, हियर वियर दीज एंड डोंट कम बैक.
उसने कहा वियर दीज, ये पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना, इसको पहन लो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उस चंपलों की ओर घूर कर के देखा। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूर के देखना, स्लीपर से ने चंपल की ओर घूर के देखा। हरीडली और शीघ्रतापूर्वक, बहुत ही जल्दी जल्दी, हरी से बना हरीड, हरीडली यानी जल्दी से, हरी अप यानी शीघ्र करो, जल्दी करो, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, उसने जल्दी से टॉवल को अपने कंधे पर फेंका, टॉवल को ऐसे फेंका, फ्लंग यानी फेंकना, उछालना, हिज टॉवल यानी अपनी टॉवल, उसके पास जो टॉवल था या अपनी उसके पास जो दुपट्टी थी या उसके पास जो कपड़ा था, हिज शोल्डर से ने अपने कंधे पर, पुश्ड हिज फिट इनटू देम, उसको अपने पैरों के अंदर धकेला, पुश यानी धकेलना या पहनना, यानी उन चप्पलों को अपने पैरों के अंदर पुश किया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का मतलब वहाँ से निकल गया, रवाना हो गया। मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है मन ही मन के अंदर बोलना, उसको कहते हैं मटरिंग, बुदबुदाना। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, वह मन ही मन के अंदर बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर, ही हैड वेनिस्ड, वह एकदम गायब हो गया। वेनिस्ड का मतलब यहाँ से निकल गया, वेनिस्ड एंड डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वह गली के कॉर्नर से निकल गया और दिखाई देना बंद कर दिया उसने, वो वहाँ से निकल गया, वेनिस्ड हो गया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट, उसी दौरान थोड़े समय के बाद में म्यूज़िक मास्टर वो क्लास अपनी पूरी करके बाहर आते घर से, केम आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर आए, एंड टुक एन एप्रिसिएटिव लुक, और उन्होंने उसकी तरफ ऐसी एक दृष्टि से देखा, एप्रिसिएटिव यानी किसी प्राप्त करने की इच्छा की दृष्टि से, लुक एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों की ओर, उन तीनों किसकी ओर, रवि, मीना और मृदु की ओर, जो तीनों बगीचे में बैठे हुए थे। देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि गुरु ने सोचा कि आज इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, आज उन्होंने कुछ मामला किया है। अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, और वे वहाँ पर कंचे खेल रहे थे। प्लेइंग मार्बल्स यानी मार्बल्स यानी कंचे खेलना, जो कांच की गोलियाँ होती है उसको मार्बल्स कहा जाता है। देन तब ही सर्च्ड फॉर हिज चंपल, तब उन्होंने अपने चंपलों को ढूंढा। सर्च यानी ढूंढना, तलाश, अपने चंपल को देखा इधर उधर, उनको पाया, उनको मिला नहीं। इन द वरंडाज वेयर ही पुट देम, जहाँ उन्होंने उनको रखा था वहाँ से उन्होंने उसको ढूंढा, देखा, लेकिन वो मिले नहीं। लल्ली ही कॉल्ड इट आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षण के बाद उन्होंने आवाज़ लगाई। लल्ली ऐसी म्यूजिक टीचर ने आवाज़ लगाई कुछ मोमेंट के बाद, कुछ क्षणों के बाद। ही हरीडली अप टू हिम, वह जल्दी से उनके पास आई, वह अपने गुरुजी के पास बहुत जल्दी पहुंची। हैव यू सीन माई चंपल्स माई डियर, उसने कहा कि प्रिय, क्या आपने मेरे चंपलों को देखा ही नहीं, मेरे चंपल है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है आपने शायद यहीं रखे थे। लल्ली ने कहा मुझे याद है शायद आपके चंपल यहीं थे, यहीं बाहर वरांडास के अंदर थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड, रवि, मृदु और मीना जो तीनों बगीचे में बैठे हुए थे, जो मार्बल्स खेल रहे थे, जो कांच की गोलियां खेल रहे थे, वो चुपचाप देख रहे थे कि लल्ली और जो म्यूजिक टीचर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके दृश्य को देख रहे थे। एंड द म्यूजिक टीचर सर्च, लल्ली और म्यूजिक टीचर ने घर के प्रत्येक कोने को सर्च कर दिया। एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा, यानी घर का जो बरामदा था उस बरामदे को उन्होंने पूरा सर्च कर लिया, पूरा ढूंढ लिया, लेकिन उनको कहीं भी चंपल नहीं मिले। ही लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, रेलिंग को देखा, फ्लावर पॉट के पास देखा, फ्लावर पॉट यानी जो गमले थे उनके पास देखा। टू लुक बिटवीन देम अप, और उनके बीच में देखा, गमलों के बीच में, या उन्होंने कहीं भी हिडन कर दिया हो, उनको छुपा दिया हो, उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उनको कहीं पर भी गुरुजी के, म्यूजिक टीचर के स्लीपर्स नहीं मिले। थैंक यू, धन्यवाद।